हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द एम्प्रेस, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स और फाइनल कार्ड है डेथ का। जहाँ तक बात हो रही है ज़ोडिएक साइन की, तो सॉर्ड मिला है यानी कि एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटेकल है जिसका मतलब है अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैंड मिला है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और सॉर्ड मिला है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन मिल चुके हैं। आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्ड्स मिल ही गए हैं। जैसे कि शुरुआत ही हो रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। यहाँ पे कोई तो किसी के ऊपर नाराज़ है, या तो हो सकता है आपके पर्सन ने जाने अनजाने आपको कुछ ऐसी बात बोल दी है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, और नाराज़ होने की वजह से आप थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर इनकी तरफ दे रहे हैं, यानी कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी या फिर तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी, ऐसा थोड़ा सा आपका रवैया हो सकता है। और ये बात करने के लिए तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपके गुस्से को कैसे शांत करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का। एम्प्रेस की एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, साथ ही साथ उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर होता है। तो आपके पर्सन भले ही आपसे काफ़ी वक्त से मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, फिर भी उनके दिलो दिमाग से आपका ख्याल नहीं हट रहा। आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर हो सकता है उनके आँखों के सामने ये महसूस करते रहते, और उसी वजह से ये आपको पाने की चाहत काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके पास एक बड़ा सा बक्सा है जहाँ पे इसने पेंटिकल स्टोर करके रखे हैं, और ये कहीं ना कहीं खुश है इसने जो भी ज़िंदगी में अचीव किया है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि शायद आपके लिए आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और उनके डिसीजन के मुताबिक ही आप शायद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना पसंद करते हैं या करती है, ऐसा इनको पता है। और अगर बात आ रही है फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ फ़ैसले लेने की, तो इनको पता है कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आपके घर वालों का या फिर आपका दिल जीतना है, वो करे कैसे, ये ही उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन। यहाँ पे एक छोटा सा डॉग है जो बताता है लॉयल्टी को। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप भले ही उनके साथ नो कांटेक्ट जोन में है, लेकिन इनके दिलो दिमाग में आपके अलावा और कोई पर्सन नहीं है। ये आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लायक है, या फिर आपकी खुशियों का हर एक खुशी का ख्याल ये रख सकते हैं। ये ट्रस्ट शायद आपके घर वालों को भी दिलाना चाहते हैं या फिर आपको भी दिलाना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप अपोजिट हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ले लीजिए या फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड ले लीजिए, और ये पर्सन है किंग ऑफ वैंड्स। तो अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा तो शायद हो चुका है, और कोई तो यहाँ पे थोड़ा सा शार्प बातें करता है, यानी कि थोड़ी तीखी बातें होती है लेकिन सच्चाई से भरी बातें होती है, जिस वजह से ये हिचकिचाहट के साथ कम्युनिकेशन को लेके कुछ सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे तो कोई बीमार है और ये पर्सन उसका ख्याल रख रही है। वैसे ही हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन को आपने हमेशा सपोर्ट किया है, और मुसीबत के वक्त में तो स्पेसिफिकली आपने उनका ख्याल रखने की कोशिश की है, जैसे कि फ़ोन करके या कॉल करके
सब ठीक तो है। ये जो होता है कि मोरल सपोर्ट ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये एहसास आपने दिलाया है। और राइट नाउ शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये आपका वही सपोर्ट मिस कर रहे हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स। आपके साथ बिताए हुए पल इनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, उन्हीं लम्हों में खो जाते हैं। बिल्कुल एम्प्रेस के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि अट्रैक्शन लेवल तो इनकी तरफ से हाई है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो पल इनके ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट थे जो पल ये दोबारा आपके साथ जीना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के साथ कुछ ये फसल वगैरह उगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपको यही यकीन दिलाना चाहते कि तुम बस मेरा साथ दो तो मैं कुछ भी हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। फिर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में अगर कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बहस हुई है, उसको साइड में रख के ये आपको पाने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं। यहाँ पे 2 बार ये डबल नंबर आया है, तो आप देख सकते हैं ये एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है एडी और न्यू बिगिनिंग। अगर कुछ बहस हुई है, कुछ मन मुटाव हुआ है या फिर नो कांटेक्ट जोन है, तो उसको ख़त्म करके ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन बंद है तो कम्युनिकेशन दोबारा ओपन करना चाहते हैं। अगर आप इनसे मिलना जुलना बंद कर चुके हैं तो वो दोबारा आपसे मिलने की चाहत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में फायर है जो बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके तड़प रहे हैं। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड घोस्टेड। आपकी यादें काफ़ी ज़्यादा सता रही हैं, जैसे ये फ़ोन सामने उनके दिखाई दे रहा है, उनके आंखों के सामने, और उसी फ़ोन को लेके ये सोचते रहते हैं कि इसी फ़ोन के ज़रिए आपसे कितना कनेक्ट हो चुके थे, और यही फ़ोन है जो अब इनको एहसास दिलाता है कि आप दोनों शायद एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपकी यादों की वजह से ट्रिगर भी फील कर रहे हैं। फिर है बिल्ड टू लास्ट। जो भी पास्ट में हुआ है उस वजह से शायद दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, और उन्हीं बातों को लेके आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ पल आएगा दोनों के इस रिश्ते में, लेकिन वो पल ऑलरेडी बीत चुका है, जिसको लेके भी शायद काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, और ये चाहते हैं कि उन बातों को भुला के आप उन्हें माफ़ कर दें। फिर है विविड ड्रीम्स। एक पैशनेट ज़िंदगी का सपना तो इन्होंने आपके साथ देखा ही है, क्योंकि एम्प्रेस के नेक्स्ट कार्ड ये मिला है। रोमांटिक ख्याल है, पैशनेटली जज्बात हैं, और जो सपने हैं वो आप ही से जुड़े हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आपका साथ मिलना तो ज़रूरी है। फिर है कवर अप। जो भी हुआ है उसके लिए ये मेकअप करना चाहते हैं, यानी कि चलो बीती बातों को भुला के, अगर किसी का ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है तो उससे भी निकल के आना चाहते हैं, और अपने आप को प्रूव करना चाहते कि दोबारा इनकी तरफ से ऐसी हरकतें नहीं होगी। फिर है वेटिंग। इंतज़ार कर रहे हैं शायद आपके कॉल का, मैसेज का, काफ़ी ज़्यादा ये राह देख चुके हैं, और अब सब्र से काम लेना इनके बस की बात नहीं हो रही। फिर है ब्रोकन हार्ट। तो 6 ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से ना कॉल आ रहा है ना ही मैसेज आ रहा है। फिर है वल्नरेबल हार्ट। आपको जब भी लेके ये सोचते रहते हैं तो दिल में कुछ ऐसे ख्याल फील करते हैं जिसको लेके ये दिल इमेजिनेशन में खो जाता है, और वही बातें जब रियलिटी में फेस करने लगते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, असलियत में शायद आप दोनों एक दूसरे से दूर है, और यही असलियत उनके दिल को तड़पा रही है, जिस वजह से ये चाहते हैं पैचअप करना। फिर है पुट टुगेदर। जो भी आप दोनों के रिश्ते में मनमुटाव हुआ है या फिर जो भी बातें प्रॉब्लम दे रही है, उन बातों को आपके साथ मिलके ये सुलझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है साइड वाइज। तो अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरफ दुनिया है और एक तरफ पूरे स्ट्रगल करने वाले ये खुद हैं। इनको समझने के लिए भी कोई नहीं है, ना ही इनसे बात करने के लिए कोई है, और आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये तो एक अलग ही इमोशंस का स्ट्रगल ये कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो स्ट्रगल आपकी वजह से शायद हो रहा है, और इसीलिए ये जल्द से जल्द इस स्ट्रगल से निकलना चाहते हैं। और जैसा कि इन्होंने सोचा था वैसा शायद आपकी तरफ से कॉल मैसेज अभी तक नहीं आया है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा आप इस बार इस रिश्ते में एफर्ट लेने से अपने आप को रोकेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने हो सकता है नादानी की सभी हदें पार कर ली है, जिस वजह से आपने भी थोड़ा सा इनको कुछ समझ आने के लिए अपनी तरफ से कोल्ड शोल्डर देना शुरू किया है, और इसी वजह से ये कुछ बातों की गहराई समझ के ले रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।